नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसमें पिस्टिल की संरचना के बारे में। जो गायनोसियम होता है, उस गायनोसियम में जो पिस्टिल होती है, जो यूनिट होती है पिस्टिल, उसके बारे में, पूरी संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसी पार्ट में यानी पार्ट 4 में हमने देख लिया था कि वयूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीजांड की संरचना कैसे होती है, बीजांड में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये सब हमने सीख लिया था। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 5 में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वयूल, बीजांड के प्रकार। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। बीजांडों के प्रकार बताया गया है, टाइप्स ऑफ वयूल। ये देखिए किसके आधार पर, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल के आधार पर, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत के आधार पर बीजांड को डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है हेमीट्रापस। कौन सा? हेमीट्रापस वयूल, जिसे अर्ध प्रतीप बीजांड कहते हैं। इस बीजांड में होता क्या है, जो माइक्रोपाइल और चलाजा होते हैं, ये एक सीधी रेखा में होते हैं। ये एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बीजांड द्वार होता है और निभाग होता है, ये एक सीधी रेखा में होते हैं। और जो फ्यूनिकिल होता है, जिसे हिंदी में बीजांड वृंत कहते हैं, ये इन दोनों से समकोण बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के वयूल को हम हेमीट्रापस वयूल कहते हैं, अर्ध प्रतीप बीजांड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रैननकुलस। ये इस प्रकार के बीजांड किस प्लांट में पाए जाते हैं, रैननकुलस प्लांट में पाए जाते हैं। और फिर देखेंगे दूसरा जो हमारा है आर्थोट्रापस। कौन सा? आर्थोट्रापस, जिसे हिंदी में रिज कहते हैं, रिज बीजांड कहते हैं। इसमें देखेंगे माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। माइक्रोपाइल, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है, चलाजा, जिसे हम निभाग कहते हैं, और फ्यूनिकिल, जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम आर्थोट्रापस बीजांड कहते हैं। और ये पाए किस में जाते हैं, पॉलीगोनम प्लांट में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। अब आइए अगला देखते हैं क्या होता है, जो कंपाइलोट्रापस। तीसरा हमारा जो टाइप है वो कंपाइलोट्रापस, जिसे हम वक्र कहते हैं। इसमें देखेंगे होता क्या है, जो माइक्रोपाइल है और चलाजा है, ये एक दूसरे के सीधी रेखा में नहीं होते हैं। माइक्रोपाइल और चलाजा ये दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में ना होकर थोड़ा तिरछा होते हैं। और जो फ्यूनिकिल होता है वो माइक्रोपाइल के पास में आ जाता है। जो इनका बीजांड वृंत होता है इस प्रकार के वयूल का, वो कहा जाता है माइक्रोपाइल के पास आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसमें होता क्या है, जो माइक्रोपाइल है और चलाजा है, ये क्या होंगे, एक सीधी रेखा में ना होकर थोड़ा तिरछी रेखा में होते हैं। और फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल के पास आ जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड जिस प्लांट में पाए जाते हैं, वो प्लांट का नाम क्या है, उस लेगुमिनेसी फैमिली और क्रूसीफेरी फैमिली में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। किसमें? यानी दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में। तेल वाले जो पौधे होते हैं और दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, उसमें इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, यानी कंपाइलोट्रापस बीजांड पाया जाता है। अब आइए अगला देखते हैं एम्फीट्रापस, जो चौथा हमारा है। एम्फीट्रापस जिसे कहते हैं, उसको हिंदी में अनुप्रस्थ बीजांड कहा जाता है। इसमें देखेंगे होता क्या चीज है, देखिए ये चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल के साथ साथ, चलाजा, फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल के साथ साथ ये जो हमारा बीजा, ये क्या है, इम्ब्रियो सैक होता है। ये क्या होता है, इम्ब्रियो सैक।
ये इम्ब्रियोसाइक है। ये इम्ब्रियोसाइक भी घोड़े के नाल की तरह अर्थात सी लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये भी अर्थात इम्ब्रियोसाइक भी मुड़ जाता है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं हिंदी में। तो जो इम्ब्रियोसाइक है ये भी किसकी तरह, सी के आकार का, घोड़े के नाल की आकार की तरह मुड़ जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम एम्फीट्रापस बीजांड कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हेमीट्रापस वयूल होगा उसमें क्या होगा, चलाजा माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा में होंगे और फ्यूनिकिल जो होता है वो इन दोनों के समकोण पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम हेमीट्रापस कहेंगे। आर्थो जो ट्रापस होता है उसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इस प्रकार के हम वयूल को क्या कहेंगे, आर्थ्रोटापस वयूल कहते हैं। ये एग्जाम्पल इसका क्या होता है, पॉलीगोनम होता है। और जो कंपाइलोट्रापस है ये माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों एक सीधी रेखा में ना होकर थोड़ा तिरछी रेखा में होते हैं। और जो फ्यूनिकिल होता है वो माइक्रोपाइल के पास में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लुगमिनेसी फैमिली और क्रूसीफेरी। और कौन सा है, क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है इसमें ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में चौथा जो हमारा है एम्फीट्रापस है, इसमें चलाजा माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल के साथ साथ इम्ब्रियोसाइक भी सी के आकार का हो जाता है, सी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इसको हम एम्फीट्रापस कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या होता है, पॉपी प्लांट में ये पाए जाते हैं, इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं क्या होता है। देखेंगे अगला हमारा क्या है, एनाट्रापस। क्या है, एनाट्रापस, जिसे हिंदी में हम प्रतीप कहते हैं। इसमें क्या होता है, चलाजा और माइक्रोपाइल ये क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में तो होते हैं, लेकिन जो माइक्रोपाइल होता है ये बिल्कुल फ्यूनिकिल के पास में आ जाता है। वो कहा जाएगा, फ्यूनिकिल के पास में आ जाता है। तो इस प्रकार के हम वयूल को एनाट्रापस वयूल कहते हैं। अर्थात ये जो चलाजा होगा और माइक्रोपाइल एक सीधी उदग्र रेखा में तो होते हैं, लेकिन माइक्रोपाइल जो होता है वो बिल्कुल फ्यूनिकिल के नज़दीक आ जाता है। सबसे ज़्यादा वयूल यही इसी प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे ये मटर में, चने में या फिर अन्य आपके फसली पौधों में इस प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया, तो इस प्रकार के वयूल उसमें पाए जाते हैं। और जो आपको ये सारी रेखाएं दिखाई गई हैं, आवरण दिखाया जा रहा है, इसी को हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं, जिसे हम अध्यावरणी कहते थे। क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट, अध्यावरण कहते हैं, यही इंटेगुमेंट है। और ये बीच का पार्ट जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये न्यूक्लियस होता था, आपको वयूल में बताया गया है। अगर ना पढ़े हो तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ये पूरी वयूल होती है और इसमें जो ये बैगनुमा संरचना पाई थी इसी को हम इम्ब्रियोसाइक कहते हैं। तो इस प्रकार के वयूल को हम क्या कहेंगे, एनाट्रापस वयूल कहते हैं। अगला देते हैं 6 नंबर जो आपका है सर्सिनोट्रापस कुंडलित बीजांड जो होता है। इसमें क्या होगा, जो फ्यूनिकिल होता है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाता है। फ्यूनिकिल जो होगा वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करके पूरे किसको, इम्ब्रियोसाइक को घेर लेता है। इस प्रकार से माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीधी रेखा में तो हो जाएंगे, लेकिन जो फ्यूनिकिल होता है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करके पूरे वयूल को घेर लेता है। तो इस प्रकार के हम वयूल को क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रापस वयूल कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अपुंसिया। इस प्रकार के वयूल किसे पाए जाते हैं, अपुंसिया में पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि बीजांड कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है, जिसमें हमने 6 प्रकार के पढ़ लिए। किस आधार पर बताया गया था, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल के आधार पर ये डिवाइड किया गया था। 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार को आप जान लिए हैं। अब देखेंगे हमने क्या पढ़ लिया, वयूल की संरचना के बारे में पिछले वीडियो पढ़ लिया था। अब हमने टाइप्स ऑफ वयूल पढ़ लिया। अब देखेंगे जो ये इम्ब्रियोसाइक होता है, इस इम्ब्रियोसाइक में एग का फॉर्मेशन,
इस एम्ब्रियोसाइक का विकास किस प्रकार से होता है उसको हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एम्ब्रियोसाइक का विकास किस प्रकार से होता है और इसके अंदर जो एग सेल होते हैं उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं। जिस विधि के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रियोसाइक का और एग सेल का डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में देखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, कैसे इनका विकास होता है। बस हमें इसके बाद में हम उसी को देखते हैं।